का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से उसकी आराधना और कथा अथवा सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों को मन से हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की ये कथा सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाबिंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। सूत जी कह रहे हैं, इत्युक्ता सदजवरोवरः शैवा कृपार्दधे तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायण। शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से दयार्द हो गया, आर्द हो गया। वो शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। अथ बिंदु कपतनी सह चंचुला वा प्रसन्न दे इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद बाष्पलोचना। पापा पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तवरष्टदे चंचुला सांजलि सा च कृतार्थासीत् विभासतः। वो बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उस नेत्रों के आनंद के आंसू छलक आए। वो ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़कर बोली, प्रभो भगवान, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य उत्तम बुद्धि वाली वो स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान सेवक ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। क्या चंचला कह रही है? ब्रह्मन् शैव वरस्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृक् परोपकार निरतो वर्णनीयासु साधुषु। उद्धरोद्धर मां साधो पतन्तीं नरकार्णवे श्रुत्वा यां सुगतां शैवीं प्राणार्थ विजृम्भितां। विरक्तधीरहं जाता विषयेभ्यश्च सर्वथा सुश्रद्धा महती ये तत्पुराण श्रवणे धुनः। चंचला कह रही हैं, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार में निमग्न हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ सात पुरुषों के प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा आप उद्धार करिए, उद्धार करिए। पौराणिक तत्व से संपन्न इस सुंदर शिव प्राण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी शिव पुराण सुनने के लिए उस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कह रहे, अथ सैव वरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधे सतकथां श्रावयामास तत्पुराणं तामस्यं स्त्रियं। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा पुनः सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वो परम उत्तम कथा को सुना। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली कथा को सुना। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वो ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। वो कह रही, थम सदगुरुम आश्रित्य सा प्राप्त शिव सन्मते तद्यो मुहुर्मुहुर् शंभो चिदानंदमयम बभो। सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वो प्रतिदिन तीर्थ के जल से स्नान करके जटा और बलकर धारण करने लगी, समूची देह में भस्म लगाने लगी, रुद्राक्षों का आभूषण धारण करने लगी, भगवान शिव का नाम जप करने लगी, संयमित वाणी है, अल्पाहार करती है, गुरु के बताए मार्ग पर वो शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचला का नेक समय नहीं, बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक दिन क्या हुआ था, कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्ज देहम स्वमानायासेन चंचुलः। उस चंचला ने अनायास ही समय की गति बढ़ी और उसका प्राणांत हो गया और शरीर को त्याग कर दिया। इतने में ही क्या घटना घटी, दिव्य विमान आया। विमानम द्रुतमायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणा
दिव्यम सुगुण संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। जैसे ये कथा पूर्ण हो रही और यहाँ पर